यस, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आई अब मेरा क्या हो जाएगा 2 और जे कितना हो जाएगा 3। तो आई जैसी 2 और 3 हमको मिल जाएगा आई और जे की वैल्यू। तो सबसे पहले हम टेबल में इसमें इन्फिनिटी असाइन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एल्गोरिदम में यहाँ पे देखो आप यहाँ पे 2 और 3 खाली जगह है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आपको आई जे मिलेगा आप यहाँ पे क्या असाइन करोगे, इन्फिनिटी। ओके, सो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन्फिनिटी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं बेस्ड अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम आप देखते हैं यहाँ पे आई है मेरा 2 और जे कितना है 3। तो आई और जे मेरा कितना है 2 और 3। ओके, सो आई और जे 2 3 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, M2 3 में क्या असाइन करूँगी, इन्फिनिटी। ओके, सो इन्फिनिटी मैंने असाइन कर दिया, टेबल में लिख दी हूँ। नेक्स्ट इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, के लूँगी। इस के को मुझे आई से j-1 तक चलाना है। तो आई कितना है 2 टू j-1, j-1 इज़ 3-1, दैट इज़ नथिंग बट 2। तो के सिर्फ एक बार ही चलेगा और के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। नेक्स्ट अब हम क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्यू जो है आपका m, ओके, एम आई के। तो आई कितना है आपका 2 और के कितना है 2 प्लस एम k+1, k+1 कितना हो जाएगा 3, k+1 और जे कितना है मेरा 3 प्लस पी आई -1, i-1 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका 1 एंड पी के। तो के कितना है 2 और पी जे कितना है 3। हमेशा इसको और इसको देखना है। ये आपका आई है, ये जे है और ये के है और ये आपका जे है। तो के और जे तो एज इट इज़ लिख देना है। आई को हमेशा -1 करके यहाँ लिखोगे। ओके ना, अब हम टेबल में देखेंगे। सो टेबल में देखो आप यहाँ पे अभी क्या मिला 2 2 और 3 3। तो 2 2 और 3 3 में तो क्या लिखा है आपका 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0 एंड 0 एंड P1 P2 P3। ओके, सो देखो P1 कितना है 4, P2 कितना है 6 और P3 कितना है 2, यानी 4 6 एंड 2। 4 × 6 एंड 2, ये से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा कितना होता है 48। तो बेसिकली ये 0 + 0 + 48। तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा 48। एंड 48 जो है ये लेस देन क्या है आपका इन्फिनिटी। तो इसीलिए अब आप टेबल में क्या करोगे, चेंज करोगे, इन्फिनिटी हटाओगे और यहाँ पे अब कितना लिखोगे आप 48 ना। क्योंकि आपने इस स्टेप में 48 लिखा है, चेंज किया है टेबल को, तो इस स्टेप में के की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास 2। तो आप ये SIJ टेबल, इसको हम SIJ टेबल बोलते हैं। यहाँ पे हम के की वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे अब 2 3 वाले पोजीशन पे अब हम क्या लिखेंगे 2। ओके, ये एल्गोरिदम के साथ देख लो। देखो जैसे ही आपको आई की वैल्यू मिलेगी आप तुरंत जे की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आई और जे मिला तो आपने MIJ में क्या लिखा इन्फिनिटी, फिर के लूप चलाया आई से लेके j-1 तक, फिर आपने क्यू की वैल्यू आई k+1 जे प्लस ये वैल्यू पुटअप की, इससे क्यू निकाला। अगर क्यू आपका लेस देन करंट वैल्यू कितनी थी इन्फिनिटी, तो इससे मेरा लेस है, इसलिए मैंने अपडेट किया टेबल में MIJ की जगह किसको लिख दिया क्यू, और साथ ही साथ SIJ टेबल में किसको लिख दिया के। जब मैं MI को अपडेट करूँगी क्यू के साथ, उसी टाइम SIJ में किसको अपडेट करूँगी मैं के साथ, ठीक है। तो अब ये मेरा ये जो लूप है देखो इनिशियली L2 था, तो 2 के लिए आई जो है आपका 1 के केस में हमने अभी 2 वैल्यू निकाली, अब थर्ड निकालेंगे, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू कौन सी थी मेरी, देखो आई जो है मेरा 3 और इस केस में जे कितना निकलेगा 4। तो अगेन अब जैसे ही ये आई जे मिला तो अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे, टेबल खाली है आई जे में। तो देखो अब आई और जे जो है मुझे कितना मिला आपका, मुझे मिला है 3 एंड 4। तो टेबल मेरा खाली है, तो सबसे पहले 3 4 में कितना लिखेंगे हम इन्फिनिटी लिख देंगे। ओके, इन्फिनिटी लिख दिया। सो हमने M3 4 में कितना लिखा इन्फिनिटी। अब उसके बाद के चलाएंगे, कहाँ से आई से j-1। तो आई कितना है 3, 2 j-1 4 - 1 भी कितना होगा 3, यानी के सिर्फ एक ही बार चलेगा, किसके लिए आपका 3 के लिए। अब क्यू निकालेंगे, क्यू = एम आई के, आई कितना है 3 और के कितना है 3 प्लस एम k+1, 3 + 1 कितना है 4, जे कितना है आपका 4, तो 4 प्लस Pi-1। तो ये आई है, ये के है और ये जे है। ओके, सो Pi-1 दैट इज़ P2 है ना। उसके बाद के क्या है P3 और जे क्या है
B4। ओके, तो अब 2, 3 एंड 4 की वैल्यू निकल लेते हैं। तो अब ये टेबल से देखते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3, 3 में 0 है, 4, 4 में 0 है, तो 0, 0 एंड 2, 3, 4। ओके, सो 2 कितना है मेरा 6 इंटू 3 कितना है 2 इंटू 4 कितना है 7, तो 6 2 ज़ा 12 एंड 12 7 सा कितना हुआ 84। दिस इज़ नथिंग बट ओके 0 + 0 + 84, ठीक है। अब हम देखते हैं टेबल में अभी करंट वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, तो 84 इससे छोटा है, तो अब हम यहाँ पे क्या असाइन करेंगे 84 असाइन करेंगे। और क्योंकि टेबल अपडेट किया है तो SIJ को भी अपडेट करेंगे, तो SIJ को ये के की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3, तो के की वैल्यू 3 थी, तो SIJ में भी यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 3 और 4 पोजीशन, 3rd और 4 में 84 आया, और यहाँ 3rd और 4 में के की वैल्यू कितनी थी 3। ओके, सो अब ये इतना करके अभी मेरा जो अगर हम एल्गोरिथम देखेंगे ये है, ठीक है। देखो 3 लूप है, एक आपका आउटर लूप L, फिर I, फिर J। तो I जो है 1 से लेके अभी हम 3 टाइम्स चलाएं, उसके लिए J को पूरी वैल्यू लेके हमने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद अब ये ख़त्म हो गया I का एक टाइम, तो अब L इंक्रीमेंट होके L अब कितना जाएगा आपका 3 जाएगा। ओके, तो अब हम L = 3 के लिए देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद। यस, सो अब हमारा L इंक्रीमेंट होगा, L बेसिकली 2, 3 और 4 के लिए चलेगा। मैं पहले ही तुमको वो दिखा चुकी हूँ, ठीक है। कब दिखाया था ये देखो यहाँ पे है ना, L 2 के लिए हो गया, अब 3 के लिए चलेगा 4 के लिए, फिर 3 के लिए I की जो वैल्यूज़ रहेगी उसके करस्पॉन्डिंग J की वैल्यू, I और J मिलेगा, तो फिर वही इन्फिनिटी स्टार्ट करेंगे और फिर मिनिमम वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे। ओके, सो अब L कितना हो जाएगा 3। सो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ L = हाउ मच 3। अब L 3 हो गया, तो इसके लिए सबसे पहले बोलता है I। अब I देखो इसके लिए कितने, I बोलता है 1 2 n - L + 1, तो n जो है 4 है, मैं एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 4, 4 - L कितना है 3 + 1, दैट इज़ नथिंग बट 2। तो I जो है अब 2 ही बार चलेगा, एक बार 1 और एक बार I कितना रहेगा आपका 2, तो I आपका 1 और 2 के लिए चलेगा। हम J भी करस्पॉन्डिंग, अब जैसे ही ये मिलेगा I, तो मुझे J मिलेगी एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। तो अब देखते हैं I जब 1 रहेगा, तो I जब 1 रहेगा तो J कितना होगा, तो J कितना होगा मेरा, J बोलता है I + L - 1, तो I कितना है 1 + L दैट इज़ 3 - 1, सो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो एक बार I 1 है और J कितना है 3। अब इसके बाद मेरा जो स्टेप नंबर 7 टू स्टेप नंबर 12 मैं एग्जीक्यूट आगे करके दिखाऊंगी, ठीक है। सेकेंड I को 2 करेंगे, तो J कितना हो जाएगा आपका 2 + 3 - 1 दैट इज़ 4। ओके, सो एक बार I आपका 2 रहेगा और J कितना रहेगा 4। तो अब इसके लिए भी फिर 7 to 12 स्टेप पूरा एग्जीक्यूट करके अब मैं आगे दिखाऊंगी। ओके, ना अब सबसे पहले हम ये वाला केस देखते हैं, जब I और J, I 1 है और J कितना है आपका 3। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला पोर्शन, ये बीच का पोर्शन को हम पूरा एग्जीक्यूट, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर I इंक्रीमेंट होता, फिर J मिलता, फिर हम इसको करते। तो मैंने अभी दोनों लिख के अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे I और J कितना है मेरा 1 and 3। तो जैसे ये 1 और 3 मिला, तो मुझे तो देखना पड़ेगा पहले खाली है कि नहीं। यस खाली है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इन्फिनिटी असाइन करेंगे। ओके, इन्फिनिटी डाल दिया। ओके, ना अब हमने क्या किया, M 1 और 3 में कितना डाला इन्फिनिटी। नेक्स्ट अब हम K को चलाएंगे, K चलता है I कितना है 1, 2 J - 1 दैट इज़ 2। अब यहाँ देखिए K 2 बार चलेगा, एक बार 1 के लिए और एक बार किसके लिए आपका 2। तो सबसे पहले K 1 के लिए चलाते हैं। अगर K 1 रहता है, इन दैट केस Q देखो कितना होगा, Q = M। ओके, M क्या है आपका I कितना है 1, K भी कितना है 1 प्लस M K + 1 दैट इज़ 2 + 1 कितना, 1 + 1 कितना होगा 2, और J दैट इज़ 3 प्लस Pi - 1, दिस इज़ I, दिस इज़ K, दिस इज़ J। तो Pi - 1 कितना होगा 0, K कितना है 1 और J कितना है 3। यस, इसको एवेलुएट करते हैं ये टेबल देख के। ओके, तो टेबल देखो आप, सबसे पहले 1 1 1 1 देखो कितना है आपका 0, 2 3 2 3 में देखो कितना है आपका 48। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 0 1 और 3, तो 0 कितना है आपका 5, 1 कितना है 4 और 3 कितना है 2। सो 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा कितना हो गया आपका 40, 40 + 48 कितना हो जाएगा आपका 80
8। ओके, सो यहाँ पे अब Q की वैल्यू कितनी मिली हमको, 88। ओके, अब हम देखेंगे 88, क्या 88 लेस दैन इन्फिनिटी है? यस, 88 लेस दैन इन्फिनिटी है। तो अब हम इन्फिनिटी को हटाएंगे और यहाँ पे उसकी जगह पे कितना लिखेंगे, 88। ओके, और क्योंकि मैंने यहाँ पे 88 अपडेट किया है तो मैं इसका के वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पे अब मैं कितना लिखूँगी, 1 लिखूँगी। ओके, ये चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट अभी देखते हैं यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट, अब के क्या है, 2, के इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे के 1 और 2 है तो इसके लिए एम आई और जे 1 और 3 ही रहेगा। तो 1 के आप कितना है, 2 प्लस एम 2 + 1 कितना होगा, 3, और जे कितना है, 3 प्लस, अब फिर से देखो आई के और ये मेरा जे, तो दैट इज़ P0 P2 और जे कितना है, P3। ठीक है, 0 2 3 के लिए देखते हैं। तो अब यहाँ टेबल में देखते हैं, देखो 3 3 तो 0 है, 1 2 1 2 कितना है आपका, 120, और 0 2 3 सो यहाँ पे देखो P0 कितना है, 5, और P2 कितना है आपका 6, और P3 कितना है 2। ओके, सो इसको कैलकुलेट करेंगे, सो ये मिलेगा आपको 120 प्लस 0 प्लस ये कितना होगा, 6 2 से 12 12 5 सा कितना होता है आपका 60। ओके, सो ये मुझे कितना मिलेगा आपका 180। ठीक है, तो अब हम टेबल में देख रहे हैं, क्या 180 छोटा है आपका 48 से, नहीं है ना छोटा, बड़ा है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। सो यहाँ पे ये मेरा नेक्स्ट, यहाँ पे ये वाला पोर्शन पूरा एग्जीक्यूट हो गया, 7 से 12 स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट I2। ठीक है, तो अब I2 में ये वाला स्टेप देखते हैं। अब जो है I और J कितना है, 2 and 4, 2 and 4। ओके, सो अब जैसे ही 2 and 4 है, अब टेबल देखेंगे खाली है, 2 and 4 में अभी तक कुछ भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट अब देखो स्टेप सेम वही है, M24, इसमें हम क्या डालेंगे, इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद इन्फिनिटी डाला। नेक्स्ट हम देखते हैं के को कब तक चलाना है, आई से जे, आई कितना है 2, जे -1 कितना है 3, तो के 2 बार चलेगा, 2 और 3 के लिए। सबसे पहले के 2 लिखते हैं, तो Q इक्वल टू एम आई दैट इज़ 2, के 2 प्लस एम 2 + 1 के +1 3, जे कितना है 4 प्लस P2 -1 दैट इज़ 1, P2 एंड P4। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे टेबल में 2 2 कितना है आपका 0। ओके, 3 4 कितना है आपका 84, है ना। और यहाँ पे देखते हैं 1 2 एंड 4, 1 कितना है आपका 4, 2 कितना है आपका 6, और 4 कितना है 7। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 0 + 84 प्लस ये आपको मिलेगा 168। यस, ठीक है, तो 168 मिला, इसको ऐड किया हम लोग तो ये कितना मिलेगा, 8 9 10 11 12 1 6 7 7 + 7 14 15। ओके, एंड 252 मिला हमको। ठीक है, सो हम टेबल में अब देखेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी, यस इन्फिनिटी से तो छोटा है 252, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 252 लिख लूँगी। और क्योंकि मैंने यहाँ 252 लिखा तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो मैं 2 लिखूँगी। ओके, नेक्स्ट अब के 3 के लिए देखते हैं, क्या मुझे इससे छोटी वैल्यू मिलती है कि नहीं। ठीक है, सो के इक्वल टू अब कितना लूँगी 3, तो Q इक्वल टू एम। ठीक है, आई कितना है मेरा, आई इस केस में कितना था मेरा 2 4, यस ये वाला है ना, आई कितना है 2, और के कितना है 3 प्लस एम के +1 दैट इज़ 4, और जे कितना है 4 प्लस यहाँ पे P1 P3 यस आई -1 PK एंड जे दैट इज़ P4। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 4 4 तो क्या होगा 0, ना इसमें देखते हैं 2 3 कितना है आपका 48, है ना। और यहाँ पे P1 P3 एंड P4 देखते हैं। सो देखो P1 कितना है आपका 4, P3 कितना है 2, और P4 कितना है 7। सो 7 2 सा या 4 2 सा 8। ओके, एंड 8 7 सा कितना होगा आपका 56, सॉरी 56, तो ये होगा 0 + 48 + 56। ओके, सो ये मुझे मिलेगा
104। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या 252 से 104 छोटा है। यस, तो 104 छोटा है, तो अब हम 252 को हटाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 104। ओके, और यहाँ पे इसके जगह 2 को हटा के अब के की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम यहाँ पे 3। ओके, तो ये वैल्यू अब मुझे ये भी मिल गई। अब बस लास्ट बचा है 1 और 4। अब इसको चेक करते हैं। ओके, सो एल मेरा 2 के लिए भी ओवर हो गया है। अब एल किसके लिए चेक करेंगे 4 के लिए। ओके, सो एल अब कितना लेंगे हम 4। सो एल 4 लोगे तो सबसे पहले आई कैलकुलेट करो। आई कितना लेंगे, तो आई जो है मेरा बोलता है 1 2 एन कितना है 4 माइनस एल दैट इज़ 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा, यानी ये अब एक ही बार चलेगा आई। अब जे निकालते हैं। जे है बोलता है आई प्लस एल दैट इज़ आई कितना है 1 प्लस एल कितना है 4 माइनस 1 दैट इज़ 4। तो अब जो मेरा आई और जे है वो कितना है मेरा 1 and 4। अब इसके लिए लूप चलाएंगे। ओके, सो आई जे मिल गया 1 4। अब 1 4 के लिए अब सबसे पहले 1 4 पोजीशन यस खाली है ना, 1 4 पोजीशन खाली है, तो हम इसमें क्या असाइन करेंगे सबसे पहले इन्फिनिटी। सो हम सबसे पहले अब यहाँ लिखेंगे M 1 4 में हमने क्या असाइन किया इन्फिनिटी। अब के देखते हैं कितने बार चले। के बोलता है आई कितना है 1 टू जे माइनस 1 दैट इज़ 4 माइनस 1 कितना है 3। तो यहाँ पे के जो है 3 बार चलेगा, 1 के लिए 2 के लिए और 3 के लिए। फिर इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू रहेगी उसी को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्यू। सबसे पहले के जो है 1 के लिए। ठीक है, अब मैं क्यू लिखती हूँ एम। अब ये आई जे है ना और के 1। सो आई कितना है 1, के कितना है 1 प्लस के प्लस 1 दैट इज़ 2 और जे कितना है 4 प्लस पी आई माइनस 1 दैट इज़ 0 पी के 1 एंड पी जे 4। इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो अब यहाँ पे यस 1 1 तो 0 है, 2 4 अभी निकाला कितना 104। ओके, एंड 0 1 एंड 4 0 कितना है आपका 5, 1 कितना है 4 और P4 कितना है 7। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 104 0 प्लस 104 प्लस 5 4 से 20 7 14 140। ओके, इसको सम करेंगे तो आपको मिलेगा 4 4 1। ठीक है, और के कितना है 1। अपन एक बार पूरा निकाल लेते हैं फिर टेबल में अपडेट करेंगे। ये एक वैल्यू 144 1। नेक्स्ट देखते हैं के 2 के लिए क्या मिलता है। के 2 के लिए हम देखते हैं क्यू की वैल्यू कितनी मिलती है। सो M 1 2 प्लस M 3 4 प्लस P 0 P 2 P 4 दैट इज़ 7। P2 कितना है मेरा 6 और P0 कितना है 5। ठीक है, अब यहाँ टेबल में देखते हैं 1 2 कितना है आपका 120 और 3 4 3 एंड 4 कितना है मेरा 84। ओके, सो इसको हम ऐड अप करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐड अप करेंगे तो हमको मिलेगा एक सेकेंड। हाँ, सो एनी हो इसको अगर आप देखोगे इसको 144 से तो ग्रेटर ही मिलेगा। 120 प्लस 84 प्लस 210 एनी हो ये 144 से ग्रेटर होगा, तो इसको तो हमको ऐसे भी स्किप करना पड़ेगा। अब के 3 के लिए देख लेते हैं। के इक्वल टू 3। सो क्यू एम आई कितना है 1 और के कितना है 3 प्लस M 4 4 प्लस P 0 P3 और P4। ओके, सो इसको 1 3 कितना है मेरा 88। ओके, यस एक करेक्शन है, ये 144 नहीं है, ये 244 है। ओके, एंड इसको करेंगे तो ये 200 300 330 प्लस 84 एनी हाउ ग्रेटर देन 300 आ रहा है ये। और नेक्स्ट हमने इसको देखा 1388 है, 440 है एंड दिस इज़ 527। इसको करेंगे तो 70 और इसको करेंगे तो 158। तो अगर तीनों में देखेंगे है ना, तो इन्फिनिटी से तो ये
छोटा था, तो हम इसको असाइन करते, मैं टेबल में नहीं अपडेट कर रही हूँ, ठीक है। और फिर ये 300 समथिंग इसको तो छोड़ देते, फिर ये 158 मिलता है जो इससे भी छोटा था। तो अब हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो कितना है आपका 158। ओके, सो 158। और इस 158 के समय के की कितनी वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे के की वैल्यू हमने अपडेट की एज अ 3, ठीक है। सो ये मेरा एल्गोरिदम फिनिश होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कैसे पैरेंथेसिस को लगाना है, वो इस टेबल की मदद से देखेंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस बेसिकली मुझे कितना लग रहा है आपका 158। ओके, सो नेक्स्ट अब मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी, इसमें मैं दिखाऊँगी इस टेबल की मदद से पैरेंथेसिस को कैसे लगाना। उसके लिए एक छोटा सा एल्गोरिदम है, उसको देख के हम लोग इस टेबल को यूज़ करेंगे उसमें। ओके।